हाय एवरीवन। सो यार मेरे जितने भी सी यू ई टी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि एस आर सी सी, सुखदेव, हिंदू, हंसराज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब टारगेट करो। आज आपके लिए ना एक फाइनल मैसेज मैं दे रहा हूँ यार। अभी कुछ दिन पहले जब हमारे बच्चों के पास लगभग 50 से 55 दिन थे, मैंने 40 दिन की एक स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर की थी कि ठीक है भाई, अभी अभी बच्चा हमारा बोर्ड से निकला है, एक आधा दिन अगर गैप लेके वो पढ़ना भी चाहे फिर भी उसके पास सफिशेंट टाइम हो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। बट अभी अगर आप चीज़ों को देखोगे तो मेरे भाई आपके पास कट टू कट अब 40 41 दिन बचे हैं। और अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। या ठीक है, मैं मानता हूँ बोर्ड्स लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, वो प्रेशर एक नेक्स्ट लेवल होता है, जायज़ थी वो चीज़, आपका ब्रेक लेना जायज़ थी वो चीज़, कोई बात नहीं। बट अभी आगे एडमिशन्स जो हैं वो सी यू ई टी के बेसिस पे ही होने हैं। अब उस बोर्ड की दुनिया से बाहर आ जाओ। ठीक है, 10 12 दिन हो गए भाई आपके बोर्ड्स खत्म हुए, उस दुनिया से बाहर आ जाओ। अब रियलिटी में जीना शुरू कर दो। अब भाई मैं आपको ना बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ कि अगले 1 2 3 दिन के अंदर अंदर आपने तैयारी शुरू नहीं करी ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 40 दिन के अंदर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें कंप्लीट की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं मोटी बात करूं, आपकी डोमेन की बात करूं, तो वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाँ, कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है, वो हमारी फैकल्टीज करा देंगी। बाकी जो बच्चे जनरल टेस्ट दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई आपके लिए 40 दिन सफिशेंट है पूरा कोर्स करने के लिए। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि अब भी मैं शुरू नहीं कर रहा, आपका मन नहीं कर रहा, तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये फाइनल मैसेज मैं दे रहा हूँ। मैं 40 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने उस दिन भी शेयर की थी, आज फिर से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं एक लास्ट टाइम इस 40 दिन के टाइम टेबल को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई अगर अभी नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। यार देखो, 40 दिन है, अब आपके पास दो रास्ते। आप सेल्फ स्टडी करते हो भाई, बहुत दिल से इज्जत है, सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम टेबल को देख लेना भाई। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको टू वे अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो डिस्कस किया था। वो वीडियो भी, ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लेना। बट मैं आपको ना एक बात बताता हूँ यार। देखो, आपको ना टू वे रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, मतलब दो रास्ते से चलना पड़ेगा। पहला रास्ता वो होगा जो मैं 40 दिन का टाइम टेबल आपको दे रहा हूँ, वो आप फॉलो करोगे। कैसे फॉलो करोगे कि भाई मैंने दिया है कि 4 दिन के अंदर नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है तो करना है 4 दिन के अंदर। उसके अगले 2 दिन के अंदर एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करना है तो करना है। ये जनरल टेस्ट का प्रॉपर सिलेबस मैंने लगाया हुआ आपका कायदे से। इसी सीक्वेंस के अंदर आपको आगे आके बढ़ना है। और अगर आप मोटा मोटा देखोगे ना भाई, तो आप ये लगा लो, आपके 1 2 3 4 5 6 7 दिन का गैप तो फिर भी इसके अंदर दे रखा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने 2 3 दिन के अंदर तैयारी शुरू नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला रास्ता क्या हो गया कि सीक्वेंस के अंदर चैप्टर कंप्लीट करोगे। रीजन बता देता हूँ उसके पीछे का, क्योंकि जब तक हम सीक्वेंस में चैप्टर कंप्लीट करते नहीं है, कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि भाई हमने कुछ पढ़ाई की है। सिमिलरली अपनी लॉजिकल रीजनिंग को भी इसी ऑर्डर के अंदर पढ़ोगे, और ग्रामर के अंदर भी इसी ऑर्डर के अंदर आप चलते चलोगे अपना सीक्वेंस के अंदर प्रॉपर कायदे से। ठीक है, ग्रामर के अंदर ज़्यादा लोड ग्रामर पे नहीं देना है। जो हमारे पेड स्टूडेंट है, अब यार पेड स्टूडेंट की बात हो गई तो मैं आपको बता देता हूँ, यही टाइम टेबल अगर आप चाहते हो कि हम आपको बहुत कायदे से कंप्लीट करा दे, बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज आपको कंप्लीट करा दे, तो हमारा एवेंजर्स बैच जो है वो लॉन्च्ड है। प्रॉपर सी यू ई टी आईपीमैट वाले स्टूडेंट्स के लिए ही वो बैच बना हुआ है। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 हम ही ने आपको निकाल के दिया था। तो आप कायदे से चाहते हो कि हम चीज़ें कंप्लीट करा दें, आप हमारे पेड कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो, बहुत कायदे से चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे जो है ग्रामर बस आपको सिरसिरी नज़र दौड़ानी है। मेरे पेड बच्चे ध्यान से सुन लें, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो चैनल पे भी वीडियो डली हुई है भाई। 2 दिन के अंदर नाउन है, निपटा लो। नोट्स बनाने बनाओ, जो मेरा पेड स्टूडेंट सुन रहा है ना, इस बात को तो ध्यान से सुन लेना। अगर आपको चैप्टर के नोट्स बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रख लेना, मैंने आपकी जो है फास्ट ट्रैक सीरीज जो बना रखी है नई, उस सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करा रहा हूँ ग्रामर के, वो उसके नोट्स आपको कायदे से बनाते हुए चलने हैं। बाकी पैरेलली इंग्लिश के अंदर डेली बेसिस पे आपको क्या करना है,
एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेड वाले बच्चों के लिए मैंने प्रॉपर शीट दी हुई है, एक क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना है, वर्ड पावर मेड इजी वोकैबुलरी की बुक होती है, डेली एक सेशन करना ही करना है, एक ईडियम एंड फ्रेजेस का सेशन डेली करना ही करना है, एक सिनोनिम एंटोनिम का सेशन आपको डेली करना ही करना है, एक पैराजंबल आपको डेली सॉल्व करना ही करना है। इंग्लिश लैंग्वेज जो जो बच्चे मेरे देंगे भाई डेली ये बेसिस पे आपको अगले 40 दिन तक चीज़ें करनी ही करनी है। उसी के साथ ऐसा नहीं है कि आप जो है लग जाओ कि भैया अब जो है अपना प्रॉपर जीके पढ़ रहे हैं तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स देख रहे हैं। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भाई साहब फुद्दू बना होता है, कुछ नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट है। वीकली करंट अफेयर्स देखना शुरू करो, क्योंकि आपकी जो वेटेज है करंट अफेयर्स की पूरे जनरल टेस्ट में उतनी ज़्यादा नहीं है। फालतू में 6-7 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करोगे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ाई करोगे, कोई मतलब नहीं है भाई। आप जितनी एनर्जी लगा रहे हो उससे क्या आउटपुट निकलना है वो देखो, उतनी एनर्जी क्वांट के अंदर लगा दो ताकि ज़्यादा स्कोर कर लो। क्योंकि जी के ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या उठ के आ जाए, समझ रहे हो। तो इसलिए वीकली करंट अफेयर्स देखनी है। उसके बाद आपका हायर मैथ्स का भी मैंने प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर जो है यहाँ पे 40 दिन के अंदर जो है चीज़ें लगाई हुई है। भाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब पहला रास्ता तो ये हो गया, सीक्वेंस में चलना है। दूसरा रास्ता क्या है भाई, अब इसको पकड़ो। दूसरा रास्ता आपका है मॉक टेस्ट। भाई देखो, आप हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल हो, कायदे से आपको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट ही हम परचेज कर ले, तो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज भी आप परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो ना, तो ये प्रॉपर जनरल टेस्ट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपकी आती ही 7th 8th 9th क्लास वाली है, ठीक है। तो हल्का सा अगर आपको पुश मिल जाए ना उसके डिटेल सॉल्यूशन देख के, हम तो अपने जो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी वहीं पे जो है मोटे मोटे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है भाई। मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई पेपर में क्या पूछा जाता है, मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको लगा लेनी है एक एरर नोटबुक। उस मॉक के अंदर जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रह गए, वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आपने गलती कर ली, उन क्वेश्चंस को एरर नोटबुक में लिखना शुरू कर दो और उस एरर नोटबुक को डेली बेसिस पर रिवाइज करना शुरू करो। क्योंकि उस एरर नोटबुक के अंदर आप अपनी गलतियां लिख रहे हो और गलतियों का सुधार जो है, जो आप पढ़ाई वाली गलतियों का सुधार जो है वो बार बार जब देखोगे ना, क्योंकि कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो कि नेचुरली हम करते ही रहते हैं। अब अगर आप उसकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो मतलब सुधरेगी नहीं आदत। तो इसलिए आपको एरर नोटबुक को जो है डेली बेसिस पर देखना है, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद जो वो क्वेश्चंस जो कि आपसे नहीं बने थे तो उनके कॉन्सेप्ट्स आप सीखो, यूट्यूब से देखना, यूट्यूब पे देख लो। पेड कोर्सेज के अंदर तो फैकल्टी आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाइव आके कराती भी है, आप डाउट पूछ सकते हो, सारी चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। प्लस अपनी डेली रिविजन करते रहो। तो ये 2 वे रास्ते मैंने आपको बताए भाई। इस 2 रास्तों से जब आप चलोगे 40 दिन के अंदर आप बहुत कायदे से पहुंच सकते हो। बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, बोगस बातें नहीं है इसके अंदर कोई सी भी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जाते जाते फिर से कहूँगा, अभी भी नहीं उठे हो तो उठ जाओ और कल से ही तैयारी शुरू कर लो। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।